बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसाइनमेंट आई कम पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। रऊफ एंड को ऑफ लाहौर कंसाइन टू फारूक ऑफ गुजरात 60 बॉक्सेस ऑफ टाइज एट ₹40 पर बॉक्स। रऊफ एंड को जो कि कंसाइनर है उसने लाहौर से चीज़ें कंसाइन की हैं फ़ारूक को जो कि गुजरात में है 60 बॉक्सेस ऑफ टाइज खिलौनों के 60 बॉक्सेस, जो कि एक बॉक्स की जो प्राइस है वो 400 पर बॉक्स है। द कंसाइनर पेड कैरिज, कैरिज भी पे कर रहा है एंड इंश्योरेंस रुपीज़ 2000, 2000 रुपये का कैरिज एंड इंश्योरेंस पे कर रहा है। फारूक सेंट रुपीज़ 10,000 एट एडवांस पेमेंट। फ़ारूक जो है वो चीज़ें रिसीव करने के बाद एडवांस में जो है वो 10,000 रुपये रऊफ एंड को जो है वो सेंड कर रहा है। रिसीव एन अकाउंट सेल्स फॉर अकाउंट कंटेनिंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर। जी, सेल कितने की होती है 34,000 की। ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग चार्जेस कितने हैं 1500। कमीशन है 15% ऑन सेल्स। और रऊफ एंड को रिसीव्ड बैंक रेमिटेंसीज फॉर दी बैलेंस ड्यू, कितना बैलेंस रहता है उसके मुतालिक जो है उसकी डिटेल भेज जाती है फ्राम फारूक ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के साथ। पास द जर्नल एंट्रीज एंड द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर का भी लेजर बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, कंसाइनी का भी जर्नल बनाएंगे और इसके अलावा कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाएंगे। और कंसाइनी और कंसाइनी का कंसाइनर का जो है वो हम साथ में लेजर भी बना लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को जो है वो मैं आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमारी एंट्री होगी। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री में बारहा ये चीज़ बता चुका हूँ कि कंसाइनमेंट को डेबिट करते हैं कंसाइनर के अकाउंट में और टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करते हैं। तो अब उसने कहा कि 60 बॉक्सेस हैं और 400 जो है वो एक की प्राइस है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 24,000। तो आपने 24,000 की जो रऊफ एंड सन है, रऊफ एंड को है, उसने 24,000 की चीज़ें कंसाइन की हैं फ़ारूक को जो कि गुजरात में है वो। तो ये पहली गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेकंड जो है उसने 2000 कैरिज एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकर्ड हुए हैं। तो कंसाइनमेंट टू कैश, कैश जो है वो डिडक्ट हुई है, लेस हुई है, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया और कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया। तो ये जो है ये हमारे कैरिज एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं 2000 ये पे हुए हैं। उसके बाद फ़ारूक से जो है वो एडवांस में 10,000 रिसीव किया है रऊफ एंड को ने। तो कैश रिसीव हो रही है, कैश को डेबिट करेंगे और फ़ारूक से रिसीव हो रही है तो फ़ारूक को क्रेडिट करेंगे 10,000। तो फ़ारूक पेड एडवांस अमाउंट 10,000। उसके बाद जो है वो हम सेल की एंट्री करेंगे। तो सेल हम कर रहे हैं फ़ारूक को, तो फ़ारूक को डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। तो वो उसने बता दिया कि सेल की अमाउंट जो है वो हमारे पास 34,000 है। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि जिस वक्त ये कंसाइनमेंट पहुंच गई है फ़ारूक के पास तो उसने वहाँ पर जाकर वेयर हाउसिंग के चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे किए हैं, वो उसने बताया है कि 1500 है। तो कंसाइनमेंट टू फ़ारूक ये कंसाइनी जो है वो चार्जेस पे कर रहा है। उसके बाद जो है वो कमीशन पे हो रही है, वो कह रहा है कमीशन 15% है सेल्स पर। तो सेल्स हमारे पास 34,000 की है और उस पर 15% हम जो है वो कमीशन जो है वो ले लेंगे। तो 100 रुपीज़ की जो है वो हमारी टोटल कमीशन की अमाउंट बनती है। इसके बाद हमने प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करने के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। बारहा मैं समझा चुका हूँ पिछले सारे क्वेश्चंस में, 4 क्वेश्चंस में, कि जिस जिस एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करें, जिस पे क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करें। देखिए पहली एंट्री जो है उसमें कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है गुड्स सेंट की वजह से, तो गुड्स सेंट लिखा और 24,000। दूसरी में फिर जो है वो कैश की वजह से कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, तो कैश जो एक्सपेंसेस उसने पे किए वो साथ लिखकर हमने लिख दिया। तीसरे में जो है वो कंसाइनमेंट इंक्लूड नहीं है, दैट्स वाई इसको यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। चौथे में जो है वो फ़ारूक की वजह से कंसाइनमेंट क्रेडिट है, तो सेल्स की वजह से या फ़ारूक की वजह से क्रेडिट है 34,000, हमने जो है वो अपनी दो चीज़ क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। उसके बाद जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की वजह से कंसाइनमेंट जो है वो डेबिट है और फिर सेल्स की वजह से डेबिट है। तो दोनों एंट्रीज हमने यहाँ पर बैलेंस कर दी। 34,000 में से हम 24,000 माइनस करेंगे। ये देखें अब टोटल सेल जो हमारी हुई है, चूंकि बड़ी जो अमाउंट होती है उसको हम बैलेंस दोनों साइड्स पे लिख लेते हैं। तो 34,000 उसमें से हमने गुड्स सेंड की एंट्री 24,000 माइनस किया, फिर हमने 2,000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए, फिर 1,500 के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए और 5,100 की हमने जो है वो कमीशन माइनस की। तो हमारे पास 1,400 है। तो ये इस कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट है। तो 1,400 का में प्रॉफिट हुआ, यही हमारा आंसर भी है।
अब देखें प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या एंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो 1400 हमने यहाँ से फाइंड कर दिया है। अब वो इसके बाद कह रहा है कि बैलेंस अमाउंट कितनी है जो कंसाइनी ने पे करनी है कंसाइनर की, तो उसके लिए हमें क्या कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें फारूक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये हम कहाँ से चेक करेंगे, ये हम जो है वो कंसाइनर के जर्नल में से चेक करेंगे। पहली एंट्री में फारूक का कोई नाम नहीं है तो इसको नहीं इंक्लूड, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में फारूक जो है वो एडवांस पेमेंट कर रहा है कैश की सूरत में, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो कैश लिखेंगे और 10,000 की अमाउंट यहाँ पर पुट कर देंगे। दूसरी एंट्री में फारूक जो है वो सेल की वजह से, मतलब फारूक जो है वो क्रेडिट है किसकी वजह से, डेबिट है कंसाइनमेंट की वजह से, तो डेबिट है कंसाइनमेंट लिखेंगे और डेबिट की अमाउंट हम यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद फारूक जो है वो क्रेडिट है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस की सूरत में भी और जो है वो कमीशन की सूरत में भी, तो दोनों सूरतों में हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देंगे और उसमें हमारे पास 1500 और 1500 का जो बैलेंस है, तो 34,000 चूँकि बड़ी अमाउंट है तो दोनों साइडों पे लिखेंगे, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे 1500 और 100, तो 17,400 रुपये अभी भी जो है वो फारूक ने रऊफ एंड सन के जो है वो पे करने हैं। ये बैलेंसिंग अमाउंट है, ये जो रेमिटेंस हैं ये वो यहाँ पर शो कर रहा है। इसके अलावा जो है वो ये कह रहा है कि अब आपने जो है वो कंसाइनी का अकाउंट भी बनाना है, तो जर्नल बनाना है। क्योंकि दोनों का जर्नल बनाने थे इसलिए अब हम फारूक का जर्नल बनाएंगे। तो फारूक का जर्नल सिंपल जो है वो हमने जो ये बनाया है कंसाइनर का जर्नल, उसको हम यहाँ से फॉलो करेंगे, उसका रिवर्स जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। ये देखें जैसे फारूक ने 10,000 की अमाउंट पे की थी रऊफ एंड सन को, तो रऊफ एंड सन को डेबिट करेगा अपनी बुक में और कैश इससे जो है वो आउट हो रही है तो कैश को ये क्रेडिट करेगा। रऊफ एंड सन को डेबिट करेगा क्योंकि रऊफ एंड सन को ये अमाउंट जो है वो डिलीवर कर रहा है और कैश इससे जा रही है तो ये कैश को क्रेडिट करेगा। फिर उसके बाद फारूक एंड सन ये जो कि सेल्स, अब सेल्स इसके पास कैश की सूरत में आ रही है, कैश को डेबिट करेगा और किस से ले रहा है, रऊफ एंड सन से, तो रऊफ एंड सन को क्रेडिट करेगा। तो गुड्स सोल्ड एंड कैश रिसीव्ड एज कंसाइनर बिहाफ, कंसाइनर के बिहाफ पे वो कैश को रिसीव कर रहा है। ये दूसरी एंट्री यहाँ से हो जाएगी। तीसरी में ये देखें जो एक्सपेंसेस हैं इसमें फारूक एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो क्या किसके लिए कर रहा है, रऊफ एंड सन को पे कर रहा है और किस सूरत में कर रहा है, कैश की सूरत में, तो एक्सपेंसेस पेड। इसी तरह से फिर कमीशन पेड कर रहा है तो रऊफ एंड सन को एंड टू कमीशन अकाउंट, तो कमीशन पेड हो रही है। तो जितने जितने अकाउंट्स में रऊफ फारूक इन्वॉल्व है वही हम उसके जर्नल में इंक्लूड कर देंगे। और आखिर में जो अभी हमने बैलेंस फाइंड किया है, ये जो मैंने आपके सामने अभी बैलेंस मैंने अभी आपको दिखाया है 17,400 जो कि अभी रहता है, तो रऊफ एंड सन का पे करना है टू बैंक, बैंक इसके पास क्रेडिट हो जाएगा, इससे बैंक की अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी, उसको हम क्रेडिट करेंगे। चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं और जब भी क्रेडिट होते हैं, जब भी जो है वो डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं, जब भी एसिड्स एंड एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और जब भी डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज और कैपिटल, जब भी लाइबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है और जब भी डिक्रीज होता है तो वो जो है वो डेबिट होता है। तो ये आपके पास जो है वो ये एक रूल है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट एंट्री है रऊफ एंड सन को और बैंक की सूरत में 17,400 रुपए ये पे करेगा, तो उसने बता दिया कि मैंने जो ड्यू अमाउंट पे करनी है वो कितनी है, वो 17,400। तो ये इसका जो है वो हमारे पास जर्नल बन गया। अब हम लास्ट में जो है वो रऊफ एंड सन का जो है वो लेजर बनाएंगे और वो हम फारूक की बुक से देखेंगे। तो पहली एंट्री आप देखें, रऊफ डेबिट है कैश की वजह से, तो लेफ्ट डेबिट है कैश लिखेंगे और 10,000 की अमाउंट। दूसरे में रऊफ जो है वो क्रेडिट है, रऊफ क्रेडिट है कैश की वजह से 34,000। उसके बाद रऊफ फिर डेबिट है कैश की वजह से तो 1500। उसके बाद रऊफ फिर जो है वो डेबिट है कमीशन की वजह से 51,000। तो जब इसका हम बैलेंस करेंगे तो 17,400। अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखें जब आपने कंसाइनी का लेजर बनाया तो उसका बैलेंस भी 17,400 आता है कि पेंडिंग अमाउंट है, और जब आपने कंसाइनर का बनाया तो उसमें भी 17,400 है। मतलब कंसाइनी ने कंसाइनर के 17,400 देने और कंसाइनर ने कंसाइनी से 17,400 लेने, तो ये दो अमाउंट्स आपस में टैली कर रही हैं। दैट्स वाई हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। इसके अलावा आखिरी जो हम एक अकाउंट बनाते हैं वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का होता है, और ये बेसिकली सिंपल एक एंट्री होती है कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है किसकी वजह से, कंसाइनमेंट की वजह से, तो कंसाइनमेंट हम लिखेंगे और उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे वो हम ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, और आखिर में हम जाकर
जो है वो इसकी एंट्री यहाँ पर पुट कर देंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 24,000 से। तो थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है बहुत सिंपल। इसमें उसने ये कहा है कि आपने कंसाइनर का जर्नल बनाना है और कंसाइनी का जर्नल बनाना है। फिर आपने जो है वो प्रॉफिट और लॉस के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है और कंसाइनी और कंसाइनर दोनों का जो है वो लेजर भी बनाने। तो मैंने कंप्लीट आपको पूरा क्वेश्चन करके सॉल्व करवा दिया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और जो है वो आइकन को भी, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं साथ साथ आपको ये सारे एक्सरसाइज इंशाल्लाह करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।